नमस्कार जी। आज हम सब आए हैं, मिस आस्था जी ने एक टॉपिक लाया है, अनएम्प्लॉयमेंट। आज के दौर में युवाओं के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है। तो इसको लेके हम शुरू करते हैं। पहले डाबेराम जी के विचार लेंगे। हाँ जी, डाबेराम जी क्या कहते हैं आप इसके बारे में? सर अनएम्प्लॉयमेंट माने कि हाँ, एजुकेशन ली है, बहुत सारे हाँ। पीएचडी होल्डर, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। नहीं मिलती है जी। तो क्या करें ऐसे में, आप बताओ। तो सर उनको मतलब कि दूसरी फील्ड में भी जाना पड़ेगा ना कोई और काम करना पड़ेगा। सर। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ है। अच्छा। पर मान लो उस अपॉर्चुनिटी से मेरे सपने पूरे नहीं हुए। मान लो जैसे मैंने सपने सजाए थे, मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई प्रोफेसर बनूंगा, बड़ा बनूंगा। अब मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, मनरेगा की दिहाड़ी लगानी पड़ रही है। तो क्या मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा डाबेराम जी? हो पाएगा ये एडजस्टमेंट? सर अगर पैशन है तो उस चीज़ के लिए तो आप प्राइवेट भी कर सकते हो उसको। तो हाँ, है ना। वाह यार, क्या बात बोली यार। पर प्राइवेट में मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा फिर। नहीं, अगर सर स्किल अच्छी दे रहे हैं आप, नॉलेज कर अच्छा दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चे आपसे मतलब सीख रहे हैं अच्छा, और बड़ा करने की चाहत रखते हैं, उससे अच्छा नॉलेज मिल रहा, तो हो सकता है कि क्या और हो बात सकता है डेफिनेटली है कि आप फिर वो बन जाएं जो आप बनना चाहते हैं। क्या बात है, क्या और बात आप बोली। वैल्यू ऐड करते हो दूसरे की लाइफ में, वही है ना मतलब। वाह बेटा, आपने कितना अच्छा देखो इसकी भूमिका बांधी। अच्छा सर, आपका एक बार मैंने नाम पहले पूछा भी था, क्या नाम है सर आपका? नितिन पुजारी, और आप कौन सी ईयर में हैं सर? सेकंड ईयर में। अच्छा सर, तो क्या आप बताएंगे जो जो अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे देखते हैं? है ये कोई समस्या, या आप कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज़ को? है सर, समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। अच्छा। अब जैसे है पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, बढ़ बच्चे गई। हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे हम अपने कुल्लू में देखते हैं या हाँ। हिमाचल में देखते हैं, काफ़ी टाइम से भर्तियाँ नहीं निकली नहीं कुछ। निकलती। अच्छा, ठीक तो है। जैसे मतलब अब मान लो 4 साल बच्चा तैयारी कर रहा, 5 साल बच्चा तैयारी कर रहा, अगर उसको या जैसे जॉब नहीं मिली हाँ या भर्तियाँ नहीं निकली, फिर क्या करेगा वो? हाँ। फिर कईयों का जैसे मतलब ऐसा होता है, चलो कई तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ, Adjust, कईयों हाँ। हाँ जी, और कईयों का ऐसा होता है कि मतलब दिमाग घूम सा जाता है, कहीं नशे में चले जाते हैं, कोई हाँ। क्या करते हैं। अच्छा। तो उससे भी सर मैं तो बोलूँगा जैसे मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए इस ओर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न आपसे फिर आपने ना, जी। मान लो सरकार ने मान लो 1000 भर्तियाँ निकाल दी तरह तरह की सारी, ठीक है जी। जी। क्या उसमें हमारे सारे बच्चे लग जाएंगे? नहीं सर, कितने ऐसा लगेंगे? 5% जी। लगेंगे ना। फिर जो 95 बच गए वो क्या करे बेटे फिर उसके जी बाद? वैसा है ना सर, जैसे देखो अभी पुलिस की भर्ती चली है, ठीक है। पुलिस की भर्ती मंडी में हुई, हाँ। 150 बच्चों में से मतलब 15 बच्चे निकले हैं। ओ हो। तो 10 तो बच्चों की 135 क्या करेंगे बाकी, बताओ। वही पे सर मतलब कि भर्तियाँ देखो निकाल भी रहे हैं, सीटें कितनी कम है। हाँ तो बेरोजगारी मतलब बढ़ ये है, सरकार की थोड़ी मिसमैनेजमेंट। जैसे अगर करना भी है प्राइवेट सेक्टर में, चलो काम चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट ढंग से करो। जैसे अब देखो कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ेंगे हाँ। आगे बीएड एमए करेंगे, हाँ। अब हो गए जैसे मतलब अतिथि शिक्षक आएंगे, हाँ। तो उनको दिहाड़ी मिलेगी, 1000 रुपये देंगे, पढ़ाओ। 2000 रुपये हाँ जी। पढ़ाओ और चले जाओ। फिर जैसे बच्चे ने सोचा है कि भाई अब आज के टाइम में देखते हैं प्रोफेसरों को हाँ। जितनी भी पे मिलती उस है, तरह चलो। स्टैंडर्ड बने हुए हमारा। हाँ जी, तो वैसा नहीं होगा बच्चों को। बच्चे ने तो भाई उस सोच रखी कि भाई किया है कि बिल्कुल। नहीं ऐसा होगा ऐसा। हाँ। तो सरकार तो कर रही है, बंदे का सपना ही कर रही है चकना खत्म। चूर। अच्छा, पर बेटा मेरा प्रश्न ये है कि जी। चलो मान लो सरकार ने अच्छी पे भी दे दी, अच्छे जी। प्रोफेसर अच्छे टीचर भी लगा दिए, हाँ जी। पर सबको तो लगा नहीं सकती ना वो। हाँ जी, पर नहीं सर, अच्छा मैनेजमेंट तो कर सकती है ना, प्राइवेट सेक्टर में हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया, अच्छे से मैनेज करेगी सरकार। आज से पहले भी तो जैसे मतलब अब देखो ना सर, भर्तियाँ नहीं निकल रही, क्या कारण है इसके पीछे? पर बेटा कहीं ऐसा भी तो हो रहा है कि सरकार के ऊपर जो पहले नौकरी लगे हुए हैं या जो रिटायर हुए हैं, और जो कर्जा सरकार ने लिया है स्कीम के लिए, जी। वो इतना हो गया कि सरकार भर्ती नहीं कहाँ से करे, ढुए नहीं बच रहे। वही पे सर ये सरकार की नाकामियाँ है ना, नाकामयाबी है ना। तो बेटा जैसे फिर क्या ये पहले- किसी एक ही सरकार की या सब सरकारों के सर ऊपर? ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक सरकार को बोल रहा हूँ, हाँ। जैसे कि कोई भी ये है मतलब पहले से चल रहा है ना। जैसे पिछली सरकार की है, जैसे पिछली सरकार ने कर्जा लिया, हाँ। अब भी सरकार कर्जा ले ले रही है। लिया, हाँ ठीक बोला। तो मतलब कि वो नहीं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। तो बेटा मतलब- इसका मान लो अगर आपको हम 1 मिनट में देश का नीति निर्माण बनाए, आप क्या नीति निकालेंगे बताओ? कैसे इन सब युवाओं के चेहरे खिलाएंगे आप? जैसे सर पहले से आते हैं, जैसे कोई कमीशन बैठते हैं, हाँ। फिर मतलब होता है ना सर, कोई विद्वान होते हैं ना, हाँ। उनकी एक कमेटी बिठाओ, फिर अच्छे से पहले पता करो कि है क्या समस्या, क्या है हाँ। मूल समस्या क्या है हमारे हाँ। देश में, कैसे करके क्या करेंगे। जैसे टूरिज्म, चलो टूरिज्म अच्छा चला है, हाँ। टूरिज्म जैसे कुल्लू का बच्चा है, हाँ। चलो अगर सरकारी जॉब नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर टूरिज्म में करेगा, टूरिज्म बागवानी करेगा, करता है, हाँ जी। तो वहाँ पे भी मतलब अच्छी अच्छी स्किल सिखाओ बच्चों को टूरिज्म के बारे में, वैसे भी सर हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, आप मतलब डाइवर्सिफाई। सोनू भाई आप क्या बोलते हैं, ये बेरोजगारी की समस्या को आप किस तरह से एक युवा के रूप में देखते हैं? बेरोजगारी की समस्या, एक तो सर घर वाले भी बोलते हैं कि बस सरकारी जॉब चाहिए। अच्छा,
क्योंकि अगर घर वाले उस तरह से हमारे को ये करता है कि सरकारी जॉब ही चाहिए, हाँ। तो फिर बच्चा सरकारी जॉब की तैयारी में लगे। अगर घर वाले ही बोले कि अपना बिजनेस करो, ये करो, कोई काम पकड़ भाई। तो उस तरह से बेरोजगारी कम हो सकती है। हाँ। मतलब एक अच्छा ये मानते हैं आप कि भाई कई युवा इसलिए भी काम नहीं पकड़ते क्योंकि उनका सपना होता है मैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लूँ पहले, ऐसा, और उस चक्कर में कौन सा काम छोड़ देते हो? छोड़ देते सर। छोटे मोटे काम नहीं करते फिर। हाँ। अच्छा, उस वक्त शर्म भी उसके साथ लगती है ना। अच्छा सोनू, अगर मान लो कोई बच्चा 6 साल कुल्लू में क्वार्टर लेके बैठा है, मेहनत करता है, फिर मान लो कि 2-2 नंबरों से रह जाता है वो, तो बाद में उसकी लाइफ में क्या असर पड़ता है उसका? यही सर, वो कई बार तो डिप्रेशन में भी चला जाता है। अच्छा। क्योंकि मेहनत की है ना, 6 साल कम नहीं होते हाँ, लाइफ के। 6 साल बाद एक struggle जगह किया। हाँ जी, हाँ जी, struggle स्ट्रगल करा। उसके बाद भी 2 नंबर से रहता है, हाँ। तो फिर उसको डिप्रेशन में चला तो जाएगा उसके लिए और- बेटा दोषी कौन है? स्टेट दोषी है, सरकार दोषी है, या समाज दोषी है, या बच्चा खुद दोषी है? कौन दोषी है उसके लिए? दोनों दोषी है सर, क्योंकि बच्चा हो सकता है उसने मेहनत ठीक से नहीं की हो, हाँ। 2 नंबर से नहीं, मान लो क्यों उसने रह मेहनत रहा है? ठीक भी की हो फिर भी। तो फिर पोस्ट फिर कम आती है कई हाँ। बार। तो सरकारी जॉब एक तो बहुत कम पोस्टें आ रही है। हाँ। अब सरकार की गलती भी नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत हो सकता है उतने की हो, हाँ। पोस्ट इसीलिए कम आ रही हो। तो सरकार को भी उतना दोषी नहीं ठहरा सकते हम। अच्छा, आपको मतलब ऐसे इतने डायरेक्ट उस पर ब्लेम भी नहीं दे सकते। अच्छा, अब इनसे पूछते हैं। हाँ बेटा, आपका नाम बताओ पहले। आस्था। हाँ आस्था, अच्छा बताइए आपके हिसाब से ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या विषय है आज? मेरे हिसाब से पहले तो एक तो हमारे देश में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ। हमारी गवर्नमेंट वो चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैनेज हाँ। नहीं कर पा रही, उनको एक तरीका नहीं आ रहा। अच्छा। जैसे वो हमारी हिमाचल की सरकार है, ठीक है। वी डोंट हैव टू मच गवर्नमेंट जॉब इन इट, ठीक है। है ना। अब लोन पे लोन ले रहे हैं हाँ। तो बर्डन पड़ रहा है, पर आपको पता है लोन क्यों ले रही सरकार? क्योंकि क्रिएट जॉब्स है नहीं ना, और एक तरह से जॉब इतना- क्रिएट करने की लोन ले रही हाँ। सरकार? नहीं, अच्छा। जो जिनके पास जॉब है हाँ। उनको सैलरी दे। हाँ, और जो रिटायर हुए जो उनको, उनको। और सरकार ने जो स्कीमें चलाई उसका हाँ कर्ज जी। चुका रही है। तो बेसिकली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आज की जनरेशन हम है, हाँ। अब हम लोग थोड़े टाइम में ग्रेजुएट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर हम होगा कि कहाँ ले जॉब। हाँ। आजकल कंपनीज एक्सपीरियंस और स्किल देखती है, अच्छा। पर सारे दौड़ रहे डिग्री के पीछे। ये तो है भाई, डिग्री। हमारे स्कूल्स या कॉलेजेस में स्किल नहीं सिखाई जाती। अच्छा, जैसे कोई स्किल सिखाओ, स्किल जैसे कि जैसे कि कोई मैकेनिकल स्किल हो हाँ। गई, या फिर कुछ बेसिक स्किल्स। जैसे उसके लिए हमारे IIT नहीं, ITI नहीं है बेटा, ITI हो गए, फिटर हाँ प्लम्बर जी। बनाते हैं। हाँ। वो सारी चीज़ें एक स्किल आपके अंदर होती है। अगर स्किल होगी तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा। एंटरप्रेन्योर बन सकते हो अच्छा। तो हमारे अंदर वो स्किल होनी चाहिए। अच्छा। हमारी एक तो करप्शन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अच्छा। जॉब्स में अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पैसे दो एंड यू गेट अ जॉब। पर बेटा हिमाचल तो फिर भी थोड़ा एज कम्पेयर हाँ। टू और से तो थोड़ा ठीक है ना? और उससे अच्छा है, हमारे यहाँ पे बच्चे भी बहुत है पढ़ने वाले, अच्छा जी। काफ़ी डिग्रियों वाले, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रही। अब हम बाहर कहीं जाते हैं तो हिमाचल की एजुकेशन ऐसी नहीं है कि हम दिल्ली की एजुकेशन के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है। एक वो भी है परेशानी की यहाँ का बच्चा बाहर जाके कहीं जॉब करेगा तो उसको एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, फिर उसको स्किल भी चाहिए, उसके पास नॉलेज भी उतना नहीं वाह। होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए मैनेज करना। अच्छा बाहर की बेटा, मैं इसको अगर थोड़ा पर्सनलाइज करूँ, आप अभी क्या पढ़ रहे हो? मेजर क्या आपका? पॉलिटिकल और माइनर? मेरा ज्योग्राफी। अच्छा, व्हाट यू होप टू डू इन योर लाइफ? आप क्या सोच रहे हो? अभी कॉलेज क्यों आए हो आप? मतलब कारण क्या है इसका कॉलेज आने का आपका? कॉलेज का एक तो पहले तो मैं बीकॉम स्टूडेंट थी, अच्छा, फिर आपने चेंज किया। फिर मैंने चेंज ठीक किया है, बिकॉज ठीक। आई फील बीकॉम में अब उतना नहीं है स्कोप। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ आप बैंकिंग कर सकते हो, अच्छा। या फिर आप सीए का कर सकते हो। 4 साल सीए का किया, हुआ Okay. तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ओके बेटे। सो दैट्स व्हाई आई चूज पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि Okay, मेरे okay. हिसाब से पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा फील्ड है। वो कैसे, जैसे बताओ थोड़ा। जैसे कि आप पॉलिटिकल टीचर लग सकते हो? हाँ, टीचर लग, प्रोफेसर हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक। काफ़ी जॉब्स निकल सकती है। ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो इतनी एजुकेशन है कि हम लोग कोई जैसे किसी ना किसी उसमें पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, या मतलब कुछ ना कुछ। प्रैक्टिकल। हाँ। ठीक है। कुछ ना कुछ हम लोग पॉलिटिकल में कर सकते, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अच्छा। हमें पॉलिटिक्स एक अच्छी भी लगती है। अच्छा, आज मेरा की- आपसे प्रश्न है, देखो आपने बहुत मेहनत की, नेट भी निकाला या सिविल सर्विस की तैयारी की, अच्छी कर ली, पर मान लो कुछ कुछ मार्क्स से रह जाते हाँ हैं, जी। तो हाउ विल यू कोप इट? कैसे कोप करोगे उसके साथ? फिर कैसे अपने को उसको एडजस्ट कर पाओगे उतनी एक तो मेहनत? पहले थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए होगा। अच्छा। क्योंकि एक तो पहले ही तैयारी नीट
क्लियर करना, जेई हाँ। क्लियर करना, ये कोई इजी बात नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। और कुछ मार्क्स से रह जाओ तब तो ऐसे स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन ही हो जाएगा। तो आई फील नेक्स्ट टाइम फिर से तैयारी करो, हाँ। 110% अपना दो, कोशिश करो। अगर नहीं होता है फिर आप प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा मतलब मूव ऑन करो हाँ, लाइफ में। मूव ऑन करो, डोंट बी लाइक कि उसी में बैठे तो बेटा रहे, जो कुछ समाज नहीं। में जो एक हमारी इमेज बनी होती है कि ये लड़की तो बड़ी इंटेलिजेंट है, ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट हाँ है जी। और अब ये कर नहीं पाई, जो एक समाज पीठ के पीछे, पीठ के आगे जो ताने लगाता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे आप, ये बताइए आप। आई फील सोसाइटी आपको पैसे कमा के नहीं देगी, आपको हिम्मत नहीं देगी। बिल्कुल। आपको खुद ही हिम्मत गैदर करनी पड़नी है, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ना, खुद को मैनेज करना पड़ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई फील सोसाइटी को तो देखो ही मत, क्योंकि अच्छा। अगर उनके हिसाब से चलोगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचोगे। वाह यार, क्या बात बोली आपने। मतलब हमें अपने पे कॉन्फिडेंस अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने तरीके से अपनी लाइफ को अच्छा। चलाना चाहिए। एंड या अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, उनको कुछ करके दिखाओ, या नहीं कुछ हुआ इस फील्ड में, कुछ नहीं हुआ दूसरी फील्ड में करके दिखाओ। क्या बात बोली आपने यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आपकी फ्रेंड भी है साथ में। बेटा आपका नाम मेरा नाम प्रियंका है, और आपका मेजर बेटा, पॉलिटिकल और कौन सी ईयर में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर में। अच्छा बेटा, आपने जो ये सारी डिबेट सुनी, इतने विद्वान लोगों ने आपके बीच में अपने तर्क रखे, इसके बाद आप क्या बोलना चाहोगी एज अ यंग स्टूडेंट एंड थिंकिंग पर्सन, क्या सर बोलोगे? आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है, अच्छा। पर उसके बाद भी वैकेंसी नहीं निकल रही है। वो अच्छा। चीज़ मतलब बच्चों को ज़्यादा वो करती है कि हर्ट भाई- करती है, अच्छा। हाँ, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे कितने कितने साल से तैयारी कर रहे करते हैं, हैं, हाँ। तो एकदम से पुलिस की निकल गई वैकेंसी, ठीक है, ठीक है। उसमें भी कम से कम 1000 कुछ पोस्ट थी और हाँ। बच्चों ने भरा था हाँ। 1 लाख कुछ 50,000, 1.5 लाख रख दो आप, उसमें से कितने बच्चों का वो चला गया, देखो दिखती हाँ। बात है वो। तो फिर उस चीज़ के लिए बोलूँगी मैं कि भाई हाँ, सरकार को थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए। हाँ। और पर मैं उसमें सोनू वाला लॉजिक डालूंगा कि सरकार वैकेंसी बच्चों के हिसाब से निकालेगी या जितनी सरकार को जरूरत है उस हिसाब से निकालेगी, ये बताओ आप। वो तो सर तब क्योंकि पे भी तो करने पड़ना उनको, लड़की जो हाँ, रखेंगे, वो तो है। लड़के लड़कियां, तो सरकार मतलब बच्चों के हिसाब से निकाले या अपनी जेब के हिसाब से निकाले या जरूरत के हिसाब से निकाले पोस्टें? सर बच्चों के हिसाब से भी और जेब के हिसाब से अच्छा, भी, बैलेंस वो तो बनाए। हाँ वो तो ठीक है, फिर वो तो होना ही चाहिए ना सर, हाँ। क्योंकि काफ़ी बच्चे कई सालों से बैठे हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, 12 लाख की 1,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था पुलिस का, कितना 1 बोला? लाख कुछ 50 चलो मोटी हाँ, मोटी बात है ना, 1 लाख। और पोस्टें कितनी थी पुलिस की? 1000 कुछ थी अब शायद। अगर कोई बच्चा 1 लाख पोस्ट में से, मतलब कैंडिडेट में से 1000 में ना आ सका, तो क्या वो डफर है? नहीं सर ऐसा तो नहीं है ना, नहीं फिर है ना। वो तो फिर पोस्ट के हिसाब से ही होगा ना, जितने हाँ। उनको जितने लेंगे ना वो। बिल्कुल। तो मतलब इतने कंपटीशन मार काट में अगर कोई आदमी रह भी जाते हैं, बहुत से लोग रहेंगे एक्चुअली, हाँ, हाँ, तो वो ये तो उन लोगों को मतलब एक तो समाज का नज़रिया भी है और सही बात है परिवार की जिम्मेदारी भी है, कैसे कोप करे बेटा? कोई ना कोई तो रहेगा ही ना। हाँ जी सर, कोई हाइट में रहते, कोई हाँ। रिटर्न में, कोई ग्राउंड में रह जाते हैं, मतलब काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है तो ना कैसे कोप करें हम एज ए युवा, कैसे कोप करें उस झटके को? सर। वो तो फिर उनका, उसमें उनकी गलती नहीं ना, अगर कोई हाइट में रह रहा हो तो फिर उसका है अपना ही। तो ऐसा है कि सरकार को बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए, फिर उस हिसाब से बच्चा करता है ना, कोई पटवारी की निकाल दी, कोई किसी और चीज़ की चलो निकाल दी। सरकार का भी मान ली, सरकार सभी को नौकरी दे देगी, हाँ। पर जिसको नहीं मिलेगी वो क्या करे फिर? वो क्या सर करे? कोई फिर कई है अपने ही होटल वगैरह, जैसे बनाली साइड वाले तो है हाँ, अपना ही ना, करते कोई हैं। कैफे वगैरह निकाल दिया, कोई क्या। और जिसके पास ऐसे होटल नहीं है, बगीचे नहीं है, उसको क्या करना चाहिए बेटा? जहर खाना चाहिए? नहीं सर, वो तो फिर अपने हिसाब से कोई दिहाड़ी भी लगा सकते हैं, हाँ वो कोई बुरी बात नहीं सर, कमा रहा है अच्छी बात है। काम करना पड़ेगा ना। हाँ वो नशे पत्ते करने से सही तो है कि 400 कमा रहा है दिन का, वो ठीक हाँ। है सर। वो फिर वही हुआ, सैलरी लगी उसको महीने का कितना बनता है, 30-40 तो बन ही जाता है हाँ, दिहाड़ी इतना तो लगा बन के। जाता है, 15-20 हाँ, हज़ार तो आराम से बनता वही है, तो है ना? मतलब इन द सेंस अगर प्रियंका हम इस कंपटीशन में नहीं भी निकाल पाए तो हमें एडजस्ट तो करने पड़ेगा ना बेटा, क्या हाँ करें? सर, कुछ ना कुछ तो फिर देखना ही पड़ता है। कोई प्राइवेट जॉब करता, कोई कहीं ना कहीं नहीं है सर, स्कोप ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है ना, हाँ। मतलब काफी जगह कोई शोरूम में लगते हैं, फिर कोई पेट्रोल पंप हो ठीक गया, बोला, कोई ना कहीं कोई काम कहीं- पकड़ते हैं। हाँ मतलब मेन तो ये है कि कुल्लू मनाली वालों को कमी नहीं है, टूरिज्म में बथेरा पैसा उनको अच्छा, वहाँ है। भी काम कर लेते हैं, हाँ सर, पर फिर क्योंकि भी मैं stress- खुद अपर वैली से आती हूँ, फिर मैं उसी हिसाब से बोलूंगी ना सर, क्योंकि ऊपर साइड काफी है। काम चलता है। हाँ वो है मेन, कोई अपना ये कैफे निकाल दिया, कोई रूम ही चढ़ा दिया रेंट पे, अच्छा। तो है भाई उसमें पैसा मेरे हिसाब से तो। अच्छा, गुड। अच्छा, तो अब बात वहीं आती है, सोनू भाई, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का भूत हम पे चढ़ता है, क्योंकि हमारा समाज हमसे एक्सपेक्टेशन करता है, माँ बाप एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारे प्रेमिका एक्सपेक्टेशन, कई सपने होते हैं लाइफ के, तो क्या करें ऐसे दौर में जब इतना कंपटीशन है और जीत हार कोई पक्का नहीं है? कैसे है एक स्टूडेंट को कैसे सोचना चाहिए फिर? एक स्टूडेंट को ज़रूरी नहीं कि वो सरकारी जॉब में ही, गवर्नमेंट जॉब में ही करे। हाँ,
चलो 1-2 बार ट्राई किया, नहीं हो रहा है तो कोई और फील्ड पकड़ो। हाँ। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। हाँ। मैंने बात है पैसा कमाना, हाँ मतलब अपने घर को पालना ना। घर को पालना। तो हम पैसे अदर इससे भी, जैसे कि कुल्लू मनाली में तो हाँ। टूरिज्म का ही बहुत हाँ। पैसा है, हम्म। बाकी बगीचे भी हैं। मान लो किस जगह में अगर ऐसा भी नहीं, मान लो मेरे पास घर में ज़मीन भी कम है तो कई मजदूरी, कई स्किल और काम भी तो कर सकते हैं ना। जॉब कर सकते है हैं। ना? बाकी थोड़ी एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा हाँ। ठीक नहीं है, क्योंकि स्किल के सब्जेक्ट उतने हैं नहीं। हाँ, या उसके लिए फिर हम कॉलेज ना आकर के हम इस तरह के स्किल लें जो है ना। अच्छा, अगर अगर ना हो तो क्या डिप्रेशन इसका सोल्यूशन है, डिप्रेशन में जाना या नशा करना? कई लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन जाती है। अगर बंदा 10 साल से एक चीज की तैयारी, एक हाँ। पेपर की तैयारी कर रहा है, हम्म। अब 10 साल गए उसके उसमें तो जिंदगी के, हाँ। जिंदगी के हाँ। तो उसके उस वजह से कई नशे में चले जाते, कई डिप्रेशन में, ये कई भी move on आपका भी एक कर लेते हैं। बहुत सही प्रश्न है। आप बताओ बेटा, क्या हमें अपनी ज़िंदगी के 10 साल किसी एक टेस्ट या एक फील्ड में देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, या साथ में ऑप्शन भी रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि देने चाहिए, कोई चक्कर नहीं? चलो सर, ऐसे तो देने चाहिए जिसको अपने ऊपर विश्वास विश्वास दे सकता है। हाँ जी, हाँ। आज नहीं होगा कल होगा, हाँ, कल नहीं हो होगा जाएगा, परसों हाँ। होगा, हम्म। एक ना एक दिन तो होगा ना कुछ ठीक ना है, कुछ ठीक तो है। होगा। अब वैसे अगर चलो बैकअप में अगर कुछ रखेंगे वो भी है सर, हो जाएगा। जैसा अब हमारा है कुल्लू में, पूरे हाँ। कुल्लू में ऐसा है कि कुल्लू में जो है सर, हाँ। अगर जिसको पैसा बटोरना है ना, बिछा हुआ है जैसे सर। अब अच्छा। देखो ना हमारे कुल्लू में है कितने स्टॉल लगे हैं, कितने लोग तो बाहर से आए, हाँ। वो नहीं कमा रहे, वो नहीं जी रहे हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुल्लू वाला, ये तो चलो हमारे समाज की एक धारणा जैसे धारणा बड़ी ना, उसके कि भाई, पश्चात आदमी। हाँ, अरे बंदा ये जॉब करता है, ये करता है, वो करता हाँ। है, तो ऐसा है। बाकी ऐसा नहीं है सर कि मतलब कुल्लू में बंदा कर लेगा अपना जीने का गुजारा हो तो बेटा, ये जो जाता है। समाज की धारणा बनी है, इसको अच्छा देखना, इसको बुरा देखना, इससे खुद को कैसे बचाएं? चलो समाज को तो नहीं बदल सकते हम, पर जी। खुद को कैसे बचा सकते हम? सर खुद का ऐसा है ना, फिर थोड़ा, अब ऐसा तो है नहीं, समाज तो नहीं ज़्यादा, तो सर क्या 2 दिन तारीफ भी करेगा, 2 दिन समाज कोसेगा भी, ज़्यादा नहीं बात करेंगे सर। 2 दिन रहते हैं, उसके बाद हाँ। किसी को कोई नहीं पड़ेगा, अपने लाइफ में सब व्यस्त होते हैं। बिल्कुल। ऐसा है कि फिर 2 दिन तो 3 दिन मतलब जितने, उसको मतलब उस प्रेशर को झेलना पड़ेगा हाँ ना, जी। और प्रभाव नहीं मारनी पड़ेगी। हाँ जी। बहुत सही। टाइराम जी, आप बताओ, आप कैसे देखते हो इस प्रेशर को, जो प्रेशर आ रहा है अभी ये, जैसे अब आप भी सेकंड ईयर में हो, फिर एमए करेंगे, जो भी करेंगे, कैसे ले लेते हो आप इस प्रेशर को, जो घर वाले देते होंगे आपको, समाज देता है, कैसे लेते हैं इस प्रेशर को? सर सिंपल है ना कि अगर आप इस प्रेशर को लेंगे और आपकी लाइफ ख़त्म होती जाएगी, हाँ। और आप ये लाइफ में ना बड़े कम मोमेंट होते हैं। ऐसे कहा जाता है कि दुनिया की सारी दौलत मिलाकर हम एक पल नहीं खरीद सकते, वो तो नहीं लिखते यार। और आप दूसरों के चक्कर में अपने वो ज़िंदगी को हसीन पर करेंगे खराब। वाह यार, क्या बात बोली सोचो, आप। अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाओ। वो तो कैसे बनाए, उसके लिए नशा करें? नहीं सर, नशा नहीं, काम से रंगीन बनाओ ना। अगर आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, चाहे पेंटर है, चाहे कोई कुछ भी हो, रंगीन मतलब कि, अच्छा काम और करें। दूसरा है कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करते हो दूसरे की लाइफ में, तो लोग आपको पैसे देंगे। क्या बात बोली यार आपने, प्रोडक्ट एंड सर्विस, वाह। तो कुछ ऐसा इन्वेंट भी कर सकते हैं आप, जो इंटरेस्ट है, पोटेंशियल। तो अच्छा, एक प्रश्न और है, देखो आज हम, सही बात है, हम अपने घर के लिए देखते हैं, पर कई लोग ऐसे हुए हमारे देश की आज़ादी में भी जिन्होंने अपने लिए, देश के लिए सोचा, मतलब कुर्बानियाँ दी, कोई फांसी पे चढ़े, कोई कुछ किया, है ना। और अक्सर जब हमारी स्टार्ट इससे होती है कि मेरे को ही क्या मिलेगा, तो शायद ज़्यादा दुखी होता आदमी, नहीं? मतलब हमारा ये ड्रीम नहीं होता कि मैं समाज के लिए क्या करूँ, आदमी का ड्रीम होता है मैं अपने लिए क्या जब करूँ। तक खुद के लिए करेंगे तब तक आपको कोई नहीं देगा पैसा। अच्छा, ऐसे कैसे? आपको दूसरों की वैल्यू ऐड क्रिएट करनी पड़ेगी दूसरे की लाइफ में। चले जाए, अगर कोई, इन्होंने बड़ा एग्जांपल दिया यहाँ पर, अगर कोई कैफे निकालता तो दूसरों को वैल्यू ऐड हो रही है, कुछ खाने को मिल रहा है, वाह यार, तो तब देंगे ना पैसा। ऐसे ही थोड़ी दे सकता आपको कोई पैसा। हाँ यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट में आप क्या बोलना चाहोगे? ये इस टॉपिक की कर्मधार भी आप है, आपकी तरफ से कोई राय हमें, मेरे हिसाब से संदेश तो दोस्तों को? जॉब्स एक तो गवर्नमेंट को भी क्रिएट करनी चाहिए, ठीक हमें है। खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए। हाँ। अगर हमें जॉब नहीं मिल रही तो बिजनेस स्टार्ट कर लो, बैंक हाँ। से लोन ले लो, ट्यूशन पढ़ा लो, हाँ। कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं कि इतने करोड़ों का लोग रहते हैं इस शहर में कि हाँ। उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ। जॉब तो है, हाँ। पर आपको क्रिएट करनी भी आनी चाहिए, और आपको खुद भी एक होना चाहिए आइडिया कि जॉब किस तरह से आपको पानी भी है, क्रिएट भी करनी है। आप करो, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, एक तरफ आप अपने बैकअप प्लान भी रखो कि अगर ये नहीं चला तो ये काम चलाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से, और आई थिंक गवर्नमेंट को भी बहुत एक तरह से सोच समझ की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे कई चीज़ें गवर्नमेंट कर देती है बिना सोचे समझे। एंड आई फील जॉब क्रिएट हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग टैक्स देते हैं, बहुत टैक्स आता है, तो कैसे उनकी जेब खाली हो सकती है सरकार की? हाँ। सरकार के पास बहुत पैसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है,
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपने आ ही जाता है। हिमाचल के फाइनेंस पढ़े हैं, देखे हैं कभी? जरूर देखना, हिमाचल इसके बाद में- जरूर देखना हिमाचल की क्या स्थिति है वो जरूर। हिमाचल की स्थिति अलग हुई पड़ी है, वो तो है, हाँ। पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो है ना। तो आई फील कि अगर लोग टैक्स दे रहे हैं तो हमें जॉब भी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। अब आप गाड़ी लेके निकलो 4 लेन पे 4000 का चलान कैसे नहीं होता, थोड़ी स्पीड बढ़ा दो। इट डज हैपन, इट हैपेंड विद मी आल्सो। एक हेलमेट नहीं लगाया था तो 1000 रुपए ले लिए ले लेंगे। से, है ना। तो आई थिंक जॉब्स है, हाँ। सरकार को भी जनरेट करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी जनरेट होनी चाहिए, वाह। ताकि एक बैलेंस बना रहे। वाह क्या बात है। अच्छा प्रियंका, आपका क्या लास्ट में संदेश? अपर वैली चले सारे? सर, बोलो क्या संदेश है? मेरी तरफ से तो सर बैकअप होना जरूरी है है, ना? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो चीज़ हम सोच रहे वो होती है। होगी हाँ, तो उसका होता है 50% चांस होता है कि होगी वो चीज़ ना। हाँ। तो मेरे हिसाब से है कि अपना भी कुछ करो। हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत घर पे बढ़िया। बैठे रहो, हाँ। माँ बाप पे बोझ बनो। मतलब साथ में अपना कमाते रहोगे, अपना ऐसा ना क्योंकि- रहे कि बिल्कुल यहाँ। हाँ सर, क्योंकि है बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, पर बच्चा है ना, ऐसा शर्म महसूस होती है उसको कि भाई हाँ। वो बाहर काम नहीं करे, कहीं मास्क लगा के करते काम। ऐसा कुछ नहीं है सर, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है ये अगर बात कोई अच्छे से कमा रहा बहुत है तो। अच्छी बोली आपने ना। क्योंकि सर मैंने देखे ऐसे कई हाँ। बच्चे, क्योंकि हम लोग हमारे क्लासमेट को देखते हैं, हम नहीं बोलते सर, अपनी अपनी मजबूरी होती है सबकी। हाँ। कहीं कर पाते, कहीं नहीं कर नहीं पाते, कर पाते, हाँ। तो मेरे हिसाब से है काम सब करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माँ बाप की भी हेल्प करो तो बथेरे काम है सर। घर पे भी सब्जी लगाओ, उसमें भी हाँ बहुत काम पैसा है, बहुत ही बोली हाँ आपने। सर, वो चीज़ है देखो कि- कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने, है ना। और मैं भी जानता हूँ कई अपने रिश्तेदारों को, झूठ नहीं बोलूँगा, वो चाहते तो छोटा मोटा काम कर सकते थे, पर वो उसकी शर्म में कि मैं फलाने का बेटा हूँ, बेइज्जती हो जाएगी, फिर वो चंडीगढ़ जाके धक्के खा रहे हैं हाँ सर, वहाँ वो उनको तो- 20 मिल रहे हैं, पर हाँ। यहाँ 6 भी मिलते तो सुखे बचने थे अपने घर में, बाहर पर तो वो फिर- झंड महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। फिर मतलब बाहर रह के बच्चा फिर अपनी हाँ। मनमानी करता है ना सर, उसका तो फिर खर्चा भी बाहर जाके 10-12 हजार तो रूम का ही चाहिए। फिर हाँ। बच्चा क्या उसको अपनी मस्ती कर रहा हो और कुछ उसे तो नहीं 6000 अपने यही मिल गए तो कुछ बच है। वही गया। तो सर, उसमें से 3-4 घर दे दिया हाँ, अपना, तो बहुत इस तरह अच्छी से बात घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शर्म की वजह से काम नहीं करना चाहते, उनको झंड महसूस होती है। तो इस झंड से कैसे बची सोनू? कोई दवाई है इसकी लास्ट में? झंड से बचने की क्या दवाई है बताओ? समाज का तो अपने मन को ही ये करना पड़ेगा कि कुछ नहीं होता, कोई भी काम करो, पैसे कमा रहे हैं, कोई में चोरी तो किसी- नहीं करे ना? काम में किसी चीज़ की शर्म नहीं है। काम चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा बड़ा हो, हुआ काम तो काम है। बिल्कुल। किसी दूसरे के मांग नहीं रहे हैं, हाँ। अपने मेहनत से कमा रहे हैं उस पैसे को। क्योंकि ये जो हमने किया ना डिस्कशन, ये हमने इसलिए नहीं किया कि हम सब कोई आपको मोटिवेट करके आप सब IAS बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, मुझे ऐसा बने आप सारे, पर आप तो बन जाएंगे जो इस हॉल में यहाँ बैठे हुए, पर जो बहुत से भाई बहन हमारे बाहर बैठे हुए शायद ना बने। और समाज तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, नहीं उनको भी तो होप होनी चाहिए। नहीं तो ये टॉपिक आपने छेड़ा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।